नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द सुमित एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीटेट प्रथम वर्ष की सीरीज चल रही थी, उसमें हम मैथ्स की बात करेंगे आज। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? संख्या, संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि संख्या होती क्या है। हम लोग क्वेश्चन इसके बाद में लगाएंगे। पहले देखते हैं क्या संख्या क्या होती हैं। तो हम लोग बात करेंगे संख्याएं कितने टाइप की होती हैं। तो जो हम बात करेंगे फर्स्ट अपना पहला हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अभी होती क्या है? जैसे कि हम कोई भी चीज़ गिनते हैं 1 2 3 4, अब जीरो तो नहीं गिनते हैं। अगर हमको पेन गिनना है, ये कितने पेन है? 2 पेन है, ये 1 है, जीरो तो होता ही नहीं है। तो जो प्राकृतिक संख्या हमारी होंगी जो हम लोग गिनती में यूज करते हैं, जैसे कि ये नहीं होगा, 1 से होगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही अनंत तक जाएंगे हमारी। तो हमारी ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं जिनका हम अक्सर गिनने में यूज करते हैं। कोई भी चीज़ को अगर काउंट करनी है तो प्राकृतिक संख्या का हम यूज करेंगे, ठीक है। और हमारा दूसरा का बात करें, ये तुम्हारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। दूसरी में हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो यही अगर हम जो बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्याओं की, इसमें अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जैसे हमारी क्या थी 1 2 3 यहाँ से थी, अगर हम इसमें जीरो बढ़ा दें 0 1 2 3 4, तो हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं? 0 1 2 3 4 और ऐसे ही हमारी अनंत तक जाएंगे, ठीक है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारी हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए ये हमारी क्या थी? पूर्ण थी, ये है पूर्णांक। सेम लग रही है लेकिन सेम है नहीं। अब देखो अंतर इन दोनों में क्या है? अब देखो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि ये तो 0 से स्टार्ट हो रही है, प्राकृतिक 1 से स्टार्ट हो रही हैं। अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो ये 0 हमारा हो गया। यहाँ क्या थी? हमारी सभी पॉजिटिव संख्याएं हैं, प्राकृतिक और पूर्ण में दोनों पॉजिटिव हमारी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होंगी कि 1 2 3 4 और अनंत तक जाएंगे हमारी, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे हम बात करेंगे माइनस की भी, ये भी अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी 4 टाइप की संख्याएं आएंगी वो हमारी आएंगी सम संख्याएं। कौन आएंगी? सम संख्याएं। अब देखो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं वो हमारी सम संख्याएं होंगी। तो हमारी कौन सी हो जाएंगी इसमें? अब देखो जैसे कि अगर 2 से बात करते हैं तो हमारा 2 तो होगा ही, ठीक, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ऐसे ही 2 2 हम ऐड करते चले आएंगे और हमारी सम संख्याएं आती रहेंगी वो। फिर हम बात करते हैं 5वां हमारा है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अब जैसे कि हम बात कर रहे थे सम की, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो हमारी सम संख्याएं हैं। तो विषम में क्या हो जाएगा? जो 2 से ना विभाजित हों। तो कौन सी होंगी? देखो 1 भी नहीं होता है, ठीक, 3 भी नहीं होता है और ऐसे ही 5 7 9 11 और 2 2 इसमें ऐड करते रहेंगे, फिर हमारी विषम में जाएंगी टोटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? जो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित ना हों। जैसे कि हमारी 400 है, 4 क्या होती है? 2 से विभाजित हो जाती है। 6 ये 3 से हो जाती है, 2 से भी हो जाती है, तो ये अभाज्य नहीं है। तो है कौन सी? जैसे कि 2 हमारी है, 2 है तो सम, लेकिन कैसी है? अभाज्य है, क्योंकि ये 2 के अलावा किसी से भी नहीं होगी।
अभाज्य संख्या होती है जैसे कि 5 हमारी है, ये या तो 5 से विभाज्य होगी या 1 से होगी। 11 है, क्या होगी, 1 से हो जाएगी विभाज्य हमारी और 11 से। तो तात्पर्य यह है कि अभाज्य संख्याएं वो होंगी जो या तो खुद से विभाजित होंगी या तो 1 से होंगी, ठीक है। तो कौन सी हो जाएंगी हमारी, 2 हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, 5, 7, 9 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 9 हमारी जो है वो 3 से हो जाती है, 3 से हो जाएगी, 9 से हो जाएगी और 1 से हो जाएगी। तो ये 3 से हो रही है, तो ये इसको हम अभाज्य नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 7 का क्या आ जाएगी हमारी, 11 आ जाएगी, ठीक है। 11 के बाद में हमारी क्या आएगी, 13 आ जाएगी, ऐसे ही आती रहेगी। 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी हमारी, 19 हो जाएगी और 23 हो जाएगी, ठीक है। तो हम चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला है वो क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक। तो ये क्या होंगी, जो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, क्या हो, किसी से विभाजित हो जाएं। जैसे कि 4 किससे होगी, ये जो संख्याएं होंगी वो ये खुद से तो विभाजित होती ही हैं और 1 से भी हो जाएंगी, और इसके अलावा ये किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाएं, वो क्या होंगी, भाज्य संख्या हमारी हो जाएंगी। तो हमारी कौन सी है, पहली 4 हो जाएगी, 4, 6 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी अभाज्य की, उसमें क्या था, 2 था, 3 था, फिर 5 था, 1 नहीं था, 1 यहाँ भी नहीं आ रहा है। अब देखो बात करते हैं 1 की, तो ये क्या है, ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो हम बात करेंगे अगर 1 की, तो 1 हमारा ना ही भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है, तो हमको इसको कहीं भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 9 क्या है, भाज्य है हमारा, और 10 हो गया, ऐसे ही 12, ठीक, चलता रहेगा आगे। फिर हम अगला जो बात करेंगे, ये तुम्हारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। फिर हम बात करते हैं सह-अभाज्य। सह-अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो हमने अभी तक जो संख्याएं पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो भी नंबर्स थे हमारे वो सिंगल थे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सह-अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 2 नंबर्स होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। अगर इसमें बात करेंगे हम तो सह-अभाज्य की, तो क्या होगा कि 2 नंबर्स होंगे या ज़्यादा होंगे वहाँ से, जैसे कि XY मान लिया हमने या XYZ मान लिया, मतलब इसमें सिंगल नंबर्स नहीं होंगे। सह-अभाज्य में 2 नंबर्स होंगे या तो 2 से ज़्यादा नंबर हमारे होंगे, ठीक है। तो इसमें कहता क्या है कि जो भी नंबर्स हमारे 2 होंगे इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होगा कोई भी। जैसे कि हमने बात किया 4 और 9 की, ठीक, और 12, 25, ठीक। तो क्या है ये, इनका कोई भी क्या है नहीं, आपस में गुणनखंड नहीं मिल रहा है। देखो अगर इनका मासा निकालेंगे HCF, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा हमारा, ठीक। तो हमारी ये क्या है, ये हमारी सह-अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो चाहे तो हम नोट कर सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं, जो हमारी अगली संख्या है वो हमारी क्या है, युग्म अभाज्य संख्याएं। अब देखो ये क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं जिनके जो पास में आती हैं उनके बीच का जो अंतर हो वो 2 आता हो।
जैसे कि हम अगर 1 से 100 तक जाते हैं तो जैसे कि 11 हमारा हो गया, फिर 12 13, तो 13 से हम 11 को माइनस करें कितना आएगा, 2 आएगा हमारा। तो ऐसी संख्या है जो इनका अंतर हमारा कितना आता हो, 2 आता हो, ये क्या होती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, हमारी एक तो ये हो गई हमारी, और अगली कौन सी हो जाएगी, जैसे 71 है, 73, ये भी अभाज्य हमारी है, ये भी अभाज्य है, और इनका अंतर कितना है, 2 आ रहा है। ऐसे यहाँ 11 और 13 अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और दोनों क्या हैं, दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारी ये हो गई युग्म अभाज्य संख्याएं। और हम आगे और बात करेंगे, अगला हमारा है परिमेय संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 है अगर बात करें तो हम कैसे लिखेंगे, 0.5 हमारा है, यहाँ से हमने पॉइंट लगाया, नीचे हमने 10 बढ़ा दिया, यहाँ पे 2, 1/2। तो हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे वो क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्याएँ होंगी। और हमारा q जो नीचे है, जो हर में आएगा, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, ये p यहाँ पे है, नीचे 0 कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये अपरिमेय नहीं रहेगा, परिमेय नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में हमारी संख्याएं होंगी। ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं होगा, दो कंडीशन हमारी हैं। ठीक है, तो हमारी ये होती हैं परिमेय संख्याएं। अब जैसे हम देखते कौन सी उसमें हो सकती हैं, जैसे हम बात की थी 0.5 ये हमारी हो गई, 3/4 हो गई हमारी, 1/2 हो गई, ऐसे ही 3/2, ये हमारी क्या है, सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं, जो हमारी अगली संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अब जैसा कि हमने बात की भी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q में फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, और जो q होगा उसका हर वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर, तो इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और q हमारा जो है इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों होंगे क्या, दोनों होंगे पूर्णांक होंगे हमारे, क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, p और q जो होंगे पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक होते क्या हमें बताया था हमने अभी, पूर्णांक होते क्या हमने अभी बताया था कि माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इसकी हम, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, √3 हमारा है, √5 है, √2 है, ये क्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक, फिर अगर हम आगे बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, तो अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो क्या होंगी हमारी, ये कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे हमारा √3 ये हो गया, √5 या 3/2, 0.5, 4। ठीक है, क्या होंगी हमारी, ये हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट है, लास्ट टाइप, वो हमारी है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, अगर हम बात करें काल्पनिक संख्याओं की, तो अगर हम किसी भी संख्या का रूट करते हैं तो क्या आता है, जैसे कि हमने 4 का रूट किया, 2 आ गया, तो ये क्या है, ये इमेजिनरी हमारी नंबर नहीं है, काल्पनिक संख्या ये नहीं है। लेकिन अगर ये बात करें कि
कोई भी संख्या हमारी 3 3 मान लिया है, उसका अगर हम ऋणात्मक रूप लेते हैं तब इसका रूट करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तब क्या हमारी ये है, तब ये काल्पनिक संख्या इसको बोल सकते हैं हम लोग हैं। तो किसी भी संख्या का ऋणात्मक रूप जो होगा उसका वर्गमूल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो हमारी काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है। और जैसे हमने देखा होगा कि इसकी हम क्या हम करते हैं, इसको जो -√1 हमारा है इसको हम i मान लेते हैं, तो ये क्या है, इमेजनरी इसको बोलते हैं, तभी हम i लिखते हैं यहाँ पे, काल्पनिक। ठीक। अब ये तो हमारी थी संख्याएं कुछ। अब हमें कुछ और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। जैसे कि अगर बात करें हमने अभी बात भी की थी कि जैसे कि हमारा 1 है, वो क्या है, वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक। ऐसे बात करें हम, जैसे हमारा 2 है, वो ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो अगर हम बात कभी करें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, तो हमारी 1 हो जाएगी। और अगर हम बोलें सम भी हो और अभाज्य भी हो तो कौन सी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें जैसे कि अगर हमारे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, ठीक, वो क्या होंगे, वो सभी हमारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, परिमेय होंगे और वास्तविक होंगे। हम लिख देते हैं, अगर हमारे प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों और पूर्णांक या तो हों, वो क्या होंगे हमारे, ये अपरिमेय लिख रहे हैं, परिमेय होंगे हमारे, परिमेय संख्या इनको बोलेंगे। और साथ में क्या होंगे, हमारे वास्तविक भी होंगी, क्या होंगी, वास्तविक होंगी। तो कोई भी अगर प्राकृतिक, पूर्ण या पूर्णांक हमारा आता है तो उसको हम परिमेय और वास्तविक संख्या बोल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो हमारी आज की क्लास थी जो नंबर सिस्टम के बारे में, वो यहीं पे समाप्त होती है। हमने आज बात कर लिया है नंबर जो कितने टाइप के होते हैं हमारे हैं और कौन कौन से होते हैं उसमें। ठीक है। और जो इसमें क्वेश्चंस हमारे बनेंगे और इसके बाद में हम स्थानीय मान इसमें आएगा, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।